हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शु विनायक में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसी हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा कर के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जो लास्ट वीडियो में मैंने आहार नियोजन से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आपकी कराई थी, उसमें कुछ प्रश्न आपके रह गए थे, तो वो इस वीडियो में मैं आपके कंप्लीट कर देती हूँ। और आप सभी से एक विनती है, प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। और दूसरी बात मेरी ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखो, बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनता है, वीडियो अपलोड की जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न देखा और यहाँ पर डाल दिया, प्रश्न को पढ़ा भी जाता है और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोगों को लगता है कि आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये प्रश्न, वही प्रश्न यहाँ पर कराया जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से दिल से ये विनती है कि आप लोगों को चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उन लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आपको वीडियो लाइक कर देना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, या मैं वैसे ही मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ आपको ये काम मेरा ज़रूर करना है, कमेंट में आप लोगों को ज़रूर बताना है कि आपको वीडियोस कैसा लगता है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग करते हैं स्टार्ट। किस उम्र में बीएमआर कम हो जाता है? ठीक है, तो ये आपका वृद्धावस्था में बीएमआर कम हो जाता है। यहीं पर मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि शिशु अवस्था होता है आपका और बाल्यावस्था होता है, इसमें क्या होता है, बीएमआर अधिक होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में बीएमआर अधिक होता है, तो शिशु अवस्था में भी अधिक होता है और बाल्यावस्था में। इसमें क्या होता है कि बच्चा भाग भाग के तोड़ता है तो उसमें क्या होता है, बीएमआर आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो दोनों अवस्थाओं में बीएमआर क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा आपका जो एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था होता है उसमें बीएमआर की कोई इक्वल नहीं रहता है। उसमें आपने देखा होगा, बच्चा जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा तो उसमें क्या होगा, बीएमआर बढ़ जाएगा। नॉर्मल रहेगा तो बीएमआर नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो किशोरावस्था में ऐसा कुछ नहीं है कि बीएमआर बढ़ जाता है या घट जाता है, उसमें जैसा बच्चा रहता है वैसे। लेकिन वृद्धावस्था में बीएमआर कम हो जाता है क्योंकि वृद्धावस्था में बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है, लास्ट में आज आकर के उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो इसलिए उनका बीएमआर कम हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा, आई होप। यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ, ये जो आपका बीएमआर है इसका एब्रीविएशन यहाँ पर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। इसको कहते हैं विजन मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बीएमआर को कहते हैं विजन मेटाबॉलिक रेट। ओके, अब नेक्स्ट आता है, शीघ्र सेवा रेस्तरां अपनी मेन्यू की पौष्टिकता इस पर बताती हैं। यानी कि जो शीघ्र सेवा रेस्तरां होते हैं वह अपने मेन्यू की पौष्टिकता किस पर बताती हैं, तो ये आपकी बताती हैं वेबसाइट पर। किस पर बताती हैं, वेबसाइट पर। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, वेबसाइट पर। सभी लोग कल के करवा चौथ के लिए सब लोग तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आज भी मैं आप लोगों के लिए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आई हूँ ताकि आप लोगों का एक दिन भी मिस ना हो। बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जब जा कर के एक वीडियो अपलोड होता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये बार बार मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। आइए बिना समय गवाए आपकी, आप बस ये बता दीजिए, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और ऐसा तो नहीं है कि मैं आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद करती हूँ, है ना। अगर ऐसा है तो आप लोग ये भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्क कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है,
ये तो छोटी मोटी थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि मैम हमारा ज़्यादा समय लेती हैं तो ये भी कम कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल्य प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो ये आपकी होती है एक खाद्य सेवा में, यानी कि खाना पकाने और परोसने की। आपने देखा होगा मेन्यू, इसको कहा जाता है मेन्यू। मेन्यू के अकॉर्डिंग जब हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे आगे क्या रखा जाता है, मेन्यू दिखाया जाता है हमें कि आपको किस तरीके का क्या खाना चाहिए, खाना लेना है, क्या खाना खाना है आपको, है ना, उसी तरीके का। तो इसी एक खाद्य सेवा में इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख है। आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है, तो ये आपका रखा जाता है भंडार पूंजी में, ठीक है, भंडार पूंजी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक दो क्वेश्चन आपका इसमें पूछा ही जाएगा, तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर जितना भी मैं वीडियोस में आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये आपके एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इनमें से आपको आप यूजीसी नेट का पेपर भी उठा करके देख सकते हैं 2024 जून वाला, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैम आपको किस लेवल का पेपर करा रही है, ठीक है। तो आप प्लीज़ पेपर उठा करके देख लीजिए, सभी मतलब इतने प्योर क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ रही हूँ, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। अगर आपका टीजीटी पीजीटी से पहले यूजीसी नेट का पेपर हो जाता है दिसंबर का, तो आप आराम से इन प्रश्नों से यूजीसी नेट का पेपर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली क्या है, तो ये है आपका बैंक्वेट सर्विस, बैंक्वेट सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वह मीनू जहाँ खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी होती है, तो उस मीनू को क्या कहा जाता है, तो उस मेन्यू को कहा जाता है आपका एला कार्ट, एला कार्ट, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो हमारे आगे मेन्यू रखा जाता है, उसमें अलग अलग मिस्सी रोटी 20 रुपये, तंदूरी रोटी 40 रुपये, इस तरीके से अलग अलग कीमत लिखी होती है, तो उसको कहा जाता है एला कार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम दाम पर सामग्री उपलब्ध है, कहाँ पर आपको कम दाम में खाने को मिलता है, तो वो मिलता है आपका औद्योगिक कैंटीन। आपने देखा होगा जो फैक्ट्रियों के बाहर कैंटीन लगा होता है उसमें 40 रुपये प्लेट या 80 रुपये प्लेट इस तरीके से आपको खाने के लिए मिलता है। तो सबसे कम दाम में कहाँ पर खाना मिलता है, औद्योगिक कैंटीन पर, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। यहाँ पर एला कार्ट भोजन तालिका का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आपका चयनित मेन्यू, जहाँ पर जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ आपको एक मेन्यू दे दिया जाता है तो उसको कहा जाता है एला कार्ट, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, चयनित मेन्यू। अब नेक्स्ट आता है सर्वाधिक परिष्कृत शैली तथा अत्यधिक औपचारिक सर्विस को क्या कहते हैं, तो ये आपका यहाँ पर स्व सर्विस कहा जाता है, ठीक है। इसको बैंक्वेट सर्विस भी कहा जाता है और इसको स्व सर्विस भी कहा जाता है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है फूड शील्ड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ये ऊपर लिख देती हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। फूड शील्ड का प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। ये आपका होता है रेस्टोरेंट में, कहाँ पर होता है, रेस्टोरेंट में,
रेस्टोरेंट में फूड सेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग। स्टेशनरी छुरी किसको कहा जाता है, या मैं आपका साफ कर देती हूँ क्लीन। स्टेशनरी छुरी किसको कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है बैन को। किसको? बैन को कहा जाता है। अच्छा, ऐसे पदार्थ बताइए जिनसे कब्ज नहीं होता है। ऐसे खाद्य पदार्थ बताना जिनसे कब्ज नहीं होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं रेसे रफेज, जिनसे कब्ज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे कब्ज नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है रेसे रफेज। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजन सूची का प्रयोग कहाँ पर होता है, या उपयोग कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है, व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ पर होता है? महाविद्यालय छात्रावास में। ठीक है, महाविद्यालय छात्रावास में। ठीक है, व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ पर होता है? ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, एक खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? यहीं पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिख देती हूँ। खाद्य पदार्थ की माल सूची का स्टॉक स्टोर की माल सूची, खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची, हाँ सूची का स्टॉक या स्टोर की माल सूची लिख लीजिए। खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? ठीक है, रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? किसमें रखा जाता है? तो ये आपका रखा जाता है स्टॉक रजिस्टर में। किसमें? स्टॉक रजिस्टर। यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये, स्टॉक रजिस्टर में रखा जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आपका स्टॉक रजिस्टर में। ये आपका यूजीसी नेट का प्रश्न है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है और ये आपका एलटी ग्रेड में भी पूछा गया है। ठीक है, अब आज मैं आपके लिए एक वीडियोस और लेकर के आऊँगी। आप लोगों से यहीं पर बता देती हूँ, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है 605। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आपका बनाया जाएगा उसी के ऊपर मैं बनाऊँगी, उसमें आपको बताऊँगी कि कितने पद आए हैं, क्या सब सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तो आप लोगों को प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है कि मैम वीडियो ऐसा लगता है या वैसा लगता है, और राइटिंग आपको समझ आती है या नहीं आती है, आवाज़ आपको समझ आती है या नहीं आती है, सब का सब आपको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बार बार मैं आपसे यही बात बोल रही हूँ, आपको ज़रूर बताना है आपको किस तरीके से मेरी क्लास लगती है, कैसी लगती है। ठीक है, तो आई होप
आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इसी तरीके से अपना प्यार और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा। हो सकता है कि आपका टीजीटी पीजीटी 2022 वाला पेपर जनवरी तक हो जाए, ठीक है। संभावना पूरी संभावना है जनवरी तक होने की। तो आप लोग मन लगा करके मेरे साथ तैयारी करते रहिए, एक पद आराम से आप लोग हासिल कर लोगे। इससे बाहर आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं वैसी किसी अत्थु कैरी किताब से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हैं और आपका घटना चक्र है और सारा सिलेबस आपका फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, एक्सटेंशन एजुकेशन और आपकी होम मैनेजमेंट, सभी बुकों से यहाँ पर छांट करके प्रश्न लिखे जाते हैं, आप लोगों को बताया जाता है, ठीक है। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।